नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द फागुन्स वर्ल्ड में। मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि पिछले हफ्ते में मैं एक भी वीडियो आपके लिए बनाकर नहीं यहाँ पे पेश कर पाई, तो उसके लिए बहुत बहुत खेद है मुझे। दूसरी बात कि मैं जो एवरी सैटरडे लाइव सेशन लेकर आती हूँ वो भी नहीं कर पाई इस बार, तो इसके लिए भी मुझे खेद है। मैं थोड़ा सा बिजी हूँ अभी, थोड़े कुछ टाइम के लिए मैं सैटरडे का जो लाइव सेशन है वो लेके नहीं आ पाऊंगी आप लोगों के लिए। लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मैं उस पर आपको आंसर ज़रूर करूंगी। और आज मैं जो है आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि आप सब कैसे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ठंड बढ़ने लगी है, मुझे तो ठंड लगने लगी है। और इसीलिए आज मुझे अपना थोड़ा सा हैवी स्टफ वाला कश्मीरी कफ्तान निकालना पड़ा है, क्योंकि मेरे लिए यहाँ ठंड अब बहुत बढ़ गई है। तो मैं इस ठंड में बिना ऐसे गर्म कपड़े के नहीं सरवाइव कर सकती। तो आप मुझे बताइएगा आपके वहाँ पे मौसम का क्या हाल चाल है। और इस मौसम में सबसे अच्छे लगते हैं मुझे अपनी मम्मी के हाथ के बने हुए गुड़ और तिल के लड्डू, गुड़ और मुरमुरे के लड्डू, और जो मूंगफली होती है उसकी चिक्की, तो वो मुझे बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन मॉम गुजरात में और मैं यहाँ पे हूँ, तो अब वो वहाँ से यहाँ भेजेंगी, तब तक तो पता नहीं मौसम फिर क्या हाल में हो जाएगा। तो एनीवेज कोई बात नहीं, मैं उनसे टिप्स लेके यहाँ पे आपके सामने गुड़ और उसके साथ अलग अलग चिक्कियाँ, जैसे कि तिल हो गया, मुरमुरे हो गए, मूंगफली हो गई, उसकी चिक्कियाँ ज़रूर बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी रेसिपीज़, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं महादेव के बारे में। हम सबके प्रिय होते हैं महादेव, और हम सब जानते हैं महादेव जी जो है वो बड़े ही भोले हैं, इसलिए उनको भोलेनाथ कहा जाता है। वो भोले इसलिए नहीं है कि वो सबकी बातें तुरंत मान लेते हैं, वो भोले इसलिए हैं कि वो सब समझते हैं, अपने भक्तों के मन की बातें समझते हैं, उनके अंतर का भाव समझते हैं, उसके बावजूद भी उनकी मदद करते हैं, वो इसलिए भोले हैं। तो आज हम बात करेंगे उनके एक और महान भक्त, जैसे हमने रावण की बात करी थी वैसे ही एक उनके भक्त थे, उनकी हम बात करेंगे। ये कहानी है उस टाइम की जब ऋषि मुनियों का समय हुआ करता था, जो जिसे हम सतयुग या ऋषि मुनियों का युग कहते हैं, ये उस टाइम की कहानी है। तो तब एक ऋषि थे जो जिनका नाम है मार्कंड ऋषि, और उनकी पत्नी थी मनस्विनी। तो इनकी कोई संतान नहीं थी। तो वो शिव जी के बड़े ही भक्त थे। उन्होंने उस वक्त शिव जी की बहुत उपासना की, उनकी बहुत पूजा भक्ति की, बहुत सालों तक पति पत्नी दोनों ने, ऋषि और ऋषि पत्नी दोनों ने बहुत सालों तक उनकी तपश्चर्या की। और उस तपश्चर्या के बाद उनको जब शिव जी प्रसन्न हुए, तो शिव जी ने उनसे कहा कि प्रभु मेरा कोई संतान नहीं है, मुझे संतान चाहिए। तो शिव जी कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें संतान दे दूं, लेकिन कैसे दे सकता हूं, तुम्हारे तो भाग्य में संतान है ही नहीं। तो बिना किसी के भाग्य में जो चीज ना हो वो उसके पास ज्यादा नहीं टिकती। हम देखते हैं ना कई बार कि कुछ चीज हमारे पास आ जाती है, लेकिन वो चीज टिक नहीं पाती। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेरे पास पैसा आता तो बहुत है, लेकिन वो पैसा ना टिक नहीं पाता, वो पैसा ना निकल जाता है मेरे हाथ से। तो ये क्यों होता है ऐसा? ये ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हमारे भाग्य में वो चीज नहीं होती, पर वो चीज फिर भी हमें मिल जाती है। जो भाग्य में नहीं है और मिल गया है, वो ज्यादा समय के लिए नहीं टिकता है। तो वही बात शिव जी उनको बताते हैं कि भाई मैं तुम्हें दे तो दूंगा संतान, लेकिन वो कैसे रहेगी तुम्हारे पास? दो शर्त है, या तो वो संतान तुम्हें मूर्ख संतान मिलेगी जो दीर्घ आयु जिएगी, और दूसरी शर्त ये है कि वो संतान महान बुद्धिशाली होगी, अक्षम्य बुद्धि शक्ति होगी उसमें, लेकिन वो संतान जो है वो बहुत कम आयु में उसको मृत्यु मिल जाएगी। जब ये बात उनको कहते हैं तो ऋषि जी मुनि के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। लेकिन वो बहुत ही ज्ञानी थे, तो वो कहते हैं कि ईश्वर आप ऐसा कीजिए कि मुझे महान प्रखर बुद्धिशाली संतान दीजिए, भले ही कम आयु हो उसकी। कहते हैं ठीक है। तो भगवान जो है उनको आशीर्वाद दे देते हैं, और उनके यहाँ पे प्रखर बुद्धि शक्ति वाले एक संतान का जन्म होता है।
और उनका नाम वो रखते हैं मार्कंडेय मुनि। मार्कंडेय ऋषि, मार्कंडेय जी जो होते हैं वो बचपन से ही बड़े ही दिव्य बालक होते, क्योंकि भगवान की कृपा जिन पे हुई हो और ईश्वर ने जिनको खुद वरदान दे के जिस संतान का जन्म करवाया हो, और वो भी महान बुद्धि के साथ, तो उस महान बुद्धि शक्ति के साथ पैदा हुआ जो इंसान होता है, जो व्यक्ति होता है, जो संतान होती है, उसकी कोई भी जोड़ नहीं मिल सकता विश्व में कहीं पे। तो जब वो बड़े होने लगते हैं मार्कंडेय, तो एक टाइम पे आके ऋषि और उनकी पत्नी बहुत दुखी हो जाते हैं। वो कहते हैं, उनकी पत्नी कहती है कि ऋषिवर हम क्या करेंगे, हमारा ये संतान तो बहुत जल्द ही फिर से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तो हमारे संतान का होने का क्या फायदा मिलेगा हमें, और क्या ही हमारे संतान को हम इस दुनिया में और दे पाएंगे। वो तो बच्चा है और बच्चा बालक की उम्र में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसने तो दुनिया तक नहीं देखी है अभी। तो ऋषि मुनि जो थे वो बड़े ही ज्ञानी थे, बड़े ही समझदार थे। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं अपने जो पुत्र है उससे बात करूंगा। जब मार्कंडेय जी जो है वो जब 15 साल के हो जाते हैं, तो उनको जब उनके जो पिताजी है वो कहते हैं कि बेटा मुझे तुमसे बात करनी है, और अब मैं तुमसे जो बात बताने जा रहा हूँ वो तुम्हारे जीवन और मृत्यु के साथ जुड़ी हुई है, और अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ तुम्हें वो सच्चाई बता सकता हूँ। बताते हैं कि देखो, तुम्हारा जो जन्म हुआ था वो दिव्य बालक के रूप में हुआ था, क्योंकि मेरे भाग्य में कोई संतान नहीं था, पर महादेव जी ने मुझे तुम्हें सौंपा था, ये बोलकर 2 शर्तों के साथ कि या तो मेरा पुत्र जो है वो महान बुद्धिशाली होगा पर कम आयु होगा, और दूसरी कि वो मूर्ख होगा और दीर्घ आयु जिएगा। तो मैंने पहले वाला ऑप्शन चुना कि भले ही मेरा पुत्र मूर्ख बुद्धिशाली हो लेकिन छोटी आयु चलेगी, पर मूर्ख पुत्र के साथ लंबी आयु तो उसका कोई अर्थ ही नहीं है। हम कहते हैं ना, जिस इंसान में बुद्धि नहीं है उसका, या जो इंसान सोच के नहीं जीवन जी सकता, उसका जीवन मृत्यु सब एक समान होता है। तो ये सुनकर मार्कंडेय जी जो थे वो तो बहुत ही ज्यादा बुद्धिशाली थे। वो कहते हैं कि पिताश्री कोई बात नहीं, अब आप मुझे बताइए कि इसका हल क्या हो सकता है। वो कहते हैं कि बेटा देखो, इसका हल तो एक ही हो सकता है, तुम ये हल सिर्फ शिव जी दे सकते हैं, क्योंकि शिव जी जो है उन्होंने ही तुम्हें जन्म दिया है, और वही तुम्हारे मृत्यु को कंट्रोल भी कर सकते हैं अगर वो चाहे तो, लेकिन वो तब हो सकता है जब तुम उनको प्रसन्न कर सको। मार्कंडेय जी जो है वो बहुत प्रखर बुद्धि के धनी थे। उन्होंने सोच लिया ठीक है, अब मैं शिव जी को प्रसन्न करूंगा, और वो अपना दिन रात सब कुछ देखे बिना, न धूप न बारिश न ठंड, कुछ नहीं देखते, और वो शिव जी के शिवलिंग के सामने बैठ जाते हैं और उनकी उपासना करना शुरू कर देते हैं, और वो एक मंत्र की रचना करते हैं, और वो मंत्र है जिसे हम कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र। वो मंत्र की वो रचना करते हैं, और उस मंत्र का ज्ञान करते हुए वो उसको बार बार उसी मंत्र का जाप करते रहते हैं, और लगातार 1 साल तक 12 महीनों तक उसी मंत्र का बिना रुके, बिना थके, बिना हारे 24 घंटे, एक 365 दिन उसी मंत्र का वो जाप करते हैं। और जिस वक्त उनकी मृत्यु आनी होती है, उस टाइम पे जब वो 16 साल के हो जाते हैं, तो उस टाइम पे यमराज जी प्रकट हो जाते हैं। जब यमराज जी प्रकट हो जाते हैं तो कहते हैं कि अब मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तो मार्कंडेय जी होते हैं, वो कहते हैं मैं तो नहीं जाऊंगा, और वो एकदम से शिव जी का जो शिवलिंग है उसको पकड़ लेते हैं, उसको हक कर लेते हैं, उनको वो ऐसे बहुत ज्यादा ही उनके आक्रोश में आ जाते हैं, उनको पकड़ के तो बैठ जाते हैं और महामृत्युंजय का जाप चालू रखते हैं। जब ये होता है तो शिव जी का जो रौद्र स्वरूप है महाकाल का, महाकाल जो है वो शिव जी का सबसे ज्यादा रौद्र स्वरूप है, महाकाल उस वक्त प्रकट होते हैं। और महाकाल उसी वक्त प्रकट होके जो काल है, जो समय है, उस टाइम पे यमराज जो है उनको बहुत क्रोध में आके यमराज का वध कर देते हैं कि ये मेरा भक्त है और मेरे भक्त को मेरी मर्जी के खिलाफ ले जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब वो तो महाकाल है, उनसे कौन लड़ सकता है।
यमराज जी जो है उनका वध कर देते हैं। उस वक्त दूसरे जो देव हैं जैसे कि विष्णु भगवान और ब्रह्मदेव प्रकट हो जाते हैं और महाकाल को कहते हैं कि प्रभु ये आपने क्या कर दिया, आपने तो पूरा जो भी चक्र है जीवन मृत्यु का उसको ही जैसे कि रोक दिया, आप इनको रोकिए, आप इनको जो आपने रोकने के लिए इनका वध कर दिया है वो बहुत ही गलत है, आप इनको जीवित कीजिए। जब वो प्रार्थना करते हैं और जब वो उनको समझाते हैं तो महादेव जी जो है वो यमराज जी को फिर से जीवन दान देते हैं, लेकिन वो उनको कहते हैं कि मैं महाकाल, और महाकाल जो है केवल महाकाल और महाकाली जो है उनके हाथ में है इस काल को रोकना, काल चक्र को रोक देना, और काल चक्र को चलाने का जो ताकत है वो केवल महाकाल और महाकाली में ही है। तो महाकाल जो है वो उस वक्त का चक्र जो है वो रोक देते हैं, और क्योंकि वो कहते हैं यमराज की मैंने तो वही कार्य किया है जो इसके भाग्य में लिखा है कि 16 साल की उम्र में मुझे इसका प्राण लेकर जाने। तो महाकाल उस वक्त वो चक्र रोक देते हैं कि ये अब 16 साल से एक दिन भी ऊपर बड़ा नहीं होगा। और मार्कंडेय जी जो है वो दीर्घ आयु तक जीते हैं, और जब तक जीते हैं तब तक वो 16 साल के यंग बच्चे के ही रूप में अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, दीर्घ आयु जीते हैं। और हम जो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं उस महान महामृत्युंजय मंत्र की जो रचना है वो ऋषि मार्कंडेय जी ने ही की है। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और जरूर से याद से जय महाकाल जरूर कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि महाकाल है और महाकाली ही है जो इस काल को पलट सकते, इस काल चक्र को पलट सकते, इस काल चक्र को पकड़ सकते हैं। काल चक्र में आपके फेवर में करना या आपके कर्मों के मुताबिक आपको सजा या इनाम देना, वो कार्य केवल महाकाल और महाकाली जो है उनके काल चक्र से ही होता है। तो मेरी कहानी का एक ये पार्ट था। दूसरा मैं आपको आज एक और यहाँ पे मैं स्टोरी तो नहीं कह सकती, एक उपाय ज़रूर कह सकती हूँ। बजरंगबली जी का एक उपाय है, खासकर महिलाओं के लिए ये उपाय है। प्लीज़ ज़रूर से याद से इस उपाय को सुनिएगा, क्योंकि ये जो है वो महिलाएं जो भी तकलीफ़ में होती हैं, कष्ट में होती हैं, जिनको कोई भी मदद नहीं मिलती है, उस टाइम पे महिलाओं को करने का ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा उपाय है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन करना है, आपको लोहे की, तांबे की या पीतल की अंगूठी अपने हाथ में धारण करनी है, अपने अनामिका में, रिंग में, और वो अंगूठी आपको पूरा दिन पहननी है। शाम के समय आपको बजरंगबली जी के मंदिर जाना है, उनके चरणों में उस अंगूठी को उतार के रखना है। उससे पहले आपको बजरंगबली जी का अगर आपको मंत्र आता है तो मंत्र, नहीं तो हनुमान चालीसा ज़रूर उनके सामने बोलनी है, उस अंगूठी को उनके चरणों में रखना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे बजरंगबली जी, मैं सीता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं भी एक दुखियारी स्त्री हूँ और मेरे दुख आपसे छुपे नहीं हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सिर्फ आप ही है केवल जो मेरी मदद कर सकते हैं। तो हे बजरंगबली जी, आप मेरी मदद करें। अवश्य ट्राई कीजिएगा, आपकी ज़रूर से मदद होगी। और बजरंगबली जी जो है वो महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को कभी निराश नहीं करते हैं। तो मेरी वीडियोस आप देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी फ़ायदा मिलेगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में मेरी वीडियोस कैसी लगती है। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी नेक्स्ट वीडियो बनाने में, बहुत जल्दी एक रेसिपी की वीडियो लेकर भी आऊँगी। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करते रहे, लोगों के साथ शेयर करते रहे मेरे चैनल, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहे। तो तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे और ईश्वर का नाम ले। जय बजरंगबली, जय महाकाल।